क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में और एक और नए लेसन के साथ मैं ऋषि आप सभी के साथ हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और चीज़ें करके बताई थी, उस हिसाब से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज की क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करना बताऊंगा, एक नई तरह की एंट्री करना बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम परचेज सेल की एंट्री करने के दौरान आइटम को एलोकेट करने के लिए गोडाउन्स का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि गोडाउन बनते कैसे हैं, हमने बनाए भी थे, सब गोडाउन कैसे बनते हैं या और हमारे आइटम कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं, उनकी कैटेगरी, उनके ग्रुप, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो एंट्रियां मैं कर रहा हूं उसे आप यहां से शुरू करेंगे। और पिछली क्लासों में सब कुछ बनाने के बाद हमारे पास जो एंट्रियां थी वो एंट्रियां यहाँ से शुरू है। 1 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ से हमारा काम शुरू है। और जो अभी आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है ये ट्रांजैक्शन हमारा पहला ट्रांजैक्शन है जो हमें अभी टैली के अंदर रिकॉर्ड करना है। इस ट्रांजैक्शन में एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 करोड़ एंड बैंक बैलेंस इन IDBI 5 करोड़ फॉर दिस ईयर। यानी ये तो हुआ इस साल के लिए कि इस साल का कामकाज शुरू करते समय आप या बिजनेस का मालिक जो है वो इतने पैसे कैश और इतने पैसे बैंक में ला रहा है। एंड ऑल्सो बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग फॉर बैलेंस ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और पिछले साल के ये सारे बैलेंस, इन सारे लेजर्स के बैलेंस पिछले साल से इस साल में आ रहे हैं। मतलब ये है कहने का कि आपने कोई नई कंपनी नहीं खोली है, बल्कि पहले से ही कोई कंपनी ऑर्गेनाइज थी, पहले से ही कोई कंपनी चल रही थी। अब उसका सारा काम आप इस महीने में ले आए और इस महीने या इस साल के काम शुरू करने के टाइम आप इतना पैसा और लगा रहे हैं। और बाकी ये सारी प्रॉपर्टी या आपकी लायबिलिटी, यानी आपके देने वाले पैसे, लेने वाले पैसे या आपके पास जो भी था वो इतना इतना ये आपको बता रहा है। तो ये पूरी एंट्री हमें करनी है, जिसमें पहले तो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन तो आप लोगों को आता है सिंपल। मैं वाउचर खोल लूँगा और क्योंकि 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो आप एक बार डेट 1 अप्रैल ही डालेंगे, 1/4/2016। और ये ट्रांजैक्शन आपका रिसिप्ट में होगा तो रिसिप्ट वाउचर खोल लेंगे। क्रेडिट में आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर आप बनाकर वो डाल देंगे। और क्योंकि टोटल 6 करोड़ रुपए कैपिटल हमें दे रहा है तो वो हमने डाल दिया, जिसमें से कैश हमें मिल रहा है 1 करोड़ का, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और बाकी के 5 लाख IDBI बैंक में आ रहे हैं तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद अगर आप नरेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर दे देता हूँ बीइंग स्टार्टेड इन दिस ईयर, यानी इस साल जो है शुरू किया गया है। और पिछले साल का भी बहुत सारा काम था, पर ये नरेशन में मैंने डाल दिया कि ये इस साल का काम शुरू किया गया है। ओके। और अब इसके बाद हमें इतने सारे ये पुराने लेजर है ये सारे बनाने हैं और उनके जो जो बैलेंस यहाँ पर बोले गए हैं वो हमको यहाँ पर डाल देने हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने लेजर क्रिएट करना बताया है तो आप बता देंगे। और ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने ये सारे लेजर जैसे जैसे थे वैसे वैसे बना के उनका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। देखिए यहाँ पर लेजर मैं आपको ऑल्टर करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही ये सारे लेजर बना चुका हूँ। और जैसे कि यहाँ पर ये मुझे बोलता है कैश इन यूनियन बैंक, यानी यूनियन बैंक का जो लेजर था वो, तो यूनियन बैंक के लेजर में मैं इसका ओपनिंग बैलेंस 15 लाख रुपए डेबिट में डाल चुका हूँ जैसा कि इस एंट्री में बोला गया है। तो ये बैलेंस आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ये देखिए ये रहा ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 को अगर इस लेजर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप बता देंगे। तो वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ मुझे बोला गया है 15 लाख का, तो वो मैंने डाल दिया। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं और उन 3 के लेजर्स के जो बैलेंस है वो आपको डालने हैं। तो जैसे मोहित है तो मोहित का भी मैं बनाकर और उसके लेजर में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ।
जैसे मोहित का 30 लाख रुपए का बैलेंस क्रेडिट में चल रहा था, क्योंकि वो सन्ड्री क्रेडिटर है तो मोहित के 30 लाख रुपए यहाँ दिखा रहा है। इसी तरह अजमल और कुमार के भी मैं डाल चुका हूँ। और जितना अलग अलग आइटम का स्टॉक था, ये सारे स्टॉक आइटम मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाए थे इन स्टॉक आइटम को। लेकिन इन स्टॉक आइटम में मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था, तो क्योंकि अब आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो स्टॉक आइटम है इनके ओपनिंग बैलेंस भी है, तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ओनिडा LCD 21 इंच, तो जहाँ आपने आइटम बनाए थे वहाँ आप आ जाएंगे, यानी इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में। और क्योंकि मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं ऑल्टर करके आपको दिखाता हूँ। ओनिडा LCD 21 इंच, ये काम शुरू करने के टाइम इस साल आपके पास पहले से ही है 25 पीस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाएगा, यहाँ मैंने असल में डाल भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली होता है, शुरू में तो खाली होता है, पर अगर मैं डाल देता हूँ कि भाई 25 पीस है, तो आपसे ये पूछता है कि ये 25 पीस आपके कौन से गोडाउन में पड़े हुए हैं, तो आपको वो बताना होता है। अब जैसे यहाँ पर इसने बोला है 25 पीस है कीर्तिनगर गोडाउन में और 20,000 रुपये का एक पीस है, तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कीर्तिनगर गोडाउन में है 25 पीस है और 20,000 रुपये का एक पीस है, तो कुल मिला के 5 लाख का ये सामान मेरे पास है। इसी तरीके से कोई अगर दूसरा आइटम है जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जैसे कि बोल रखा है, तो उसमें जाकर आप उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ये सारा काम ओपनिंग बैलेंस डालने का है, और ये सब मैं आप लोगों को पहले के वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं तो पीछे का जितना अच्छे से हो सके आप देख ले, पीछे वाले वीडियोस देख ले, उनको अच्छे से सीख ले, और देन फिर आप इस कॉम्प्लेक्स टास्क को करने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को सीधे अगले ट्रांजैक्शन पर ले चलता हूं, जो कि 2 अप्रैल 2016 का है, और इसमें आप अजमल को 9,50,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं यूनियन बैंक से, और उसका पूरा अकाउंट सेटल करना है। यानी उसके जितने भी पैसे बच रहे थे, जितने भी पैसे आपने देने थे, आप चुकाने वाले थे, उसमें से सिर्फ आपने 9,50,000 ही चुकाए हैं, बाकी सारा खाता उसका बंद कर दिया, यानी बाकी पैसे का डिस्काउंट मिल गया है। देखिए यहाँ अजमल का क्या हिसाब किताब था। असल में अजमल का ये पिछले साल का 10 लाख रुपया था यहाँ पर पड़ा हुआ, और अभी मैं इसे 9,50,000 रुपये के पैसे दे रहा हूँ, यानी कि 50,000 रुपये मैं इसे नहीं दे रहा। तो ये हुआ कि आपने 9,50,000 रुपये दिए कैश में, फिर आपको 50,000 का डिस्काउंट मिल गया, ये मान कर चल रहा हूँ मैं, और आपने क्रेडिट में कर दिया अजमल का खाता, डेबिट में कर दिया अजमल का खाता पूरा 10 लाख। मैंने दिखा दिया कि भाई मैंने पूरे 10 लाख दिए हैं, और जबकि दिया मैंने कितना है, तो कैश मैंने 9,50,000 दिया है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, एक इनकम हुई है 50,000 रुपये की, तो वो भी क्रेडिट में आ जाती है। ये हमारा 2 अप्रैल का कामकाज हो जाएगा। देखिए ये एंट्री कैसे करनी है। 2 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन करने के लिए सीधे आपको वाउचर खोलना है, और क्योंकि अजमल का लेजर में मैं ओपनिंग बैलेंस डाल चुका हूँ, तो उसका दिखाएगा उसका कितना पैसा आपको देना है। मैं F5 करने के लिए पेमेंट करता हूँ, और जिस आदमी को पैसे देने हैं मैं उसका नाम डाल देता हूँ। मिस्टर अजमल है तो मैं अजमल का यहाँ पर ये नाम डाल देता हूँ। और 10 लाख का हिसाब किताब है, तो ये मैंने 10 लाख डेबिट कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस में। देखिए ये बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ये मैंने जब ओपनिंग बैलेंस डाला था, और उसमें जब ये रेफरेंस पूछता है तो वो रेफरेंस मैंने यहाँ पर उस समय डाला था, और वही मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसे मैंने 10 लाख रुपए डेबिट कर दिया कि भाई 10 लाख उसे मिल गया है। लेकिन मैंने कैश कितना दिया, तो कैश मैंने सिर्फ दिया है 9,50,000 का, और फिर मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है 50,000 रुपये का, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है उसमें ये कहता है कि विड्रॉ कर लिया है हमने सारा का सारा पैसा जितना भी यूनियन बैंक में था, और निकालने के बाद 5 लाख मैंने IDBI में डाल दिए और बाकी का कैश में रख लिया। तो क्योंकि ये कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश वाली एंट्री है, तो ये कॉन्ट्रा में होगी, और कॉन्ट्रा में करने के लिए आपको ये पहले मैं पुरानी वाली एंट्री की डेट चेंज करके इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। और अब मैं कॉन्ट्रा वाउचर खोलता हूँ F4 करके। क्रेडिट करना है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक में जितना भी पैसा है वो सारा, तो ये 15 लाख रुपए है वो मैंने क्रेडिट कर दिए क्योंकि ये मुझे बंद करना है। और यहाँ मैं IDBI बैंक का अकाउंट डालता हूँ, वो सारा पैसा मैंने सारा नहीं 5 लाख रुपए मैंने इसमें डाल दिए थे वहाँ से निकाल के, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई 5 लाख तो IDBI में आ गए,
और बाकी का कैश आ गया 10 लाख का। और मैं यहाँ जैसे कि कहता हूँ नरेशन में अकाउंट, या इतना मैं कहता हूँ यूनियन बैंक अकाउंट क्लोज्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। नरेशन में मैंने दे दिया यहाँ पर। और अब इसके बाद जो हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल का, उसमें ये कह रहा है कि आपने इतना सारा माल उधार में मोहित से खरीदा है, इन विच द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज आफ्टर 15 days ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल एट द रेट 7%। यानी कि इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन का काम है, जो कि मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें भी हमें वही करना है। परचेज करते समय जो हम लेजर बनाएंगे उसमें हमें इंटरेस्ट के ऑप्शन चालू करके रखने हैं और इंटरेस्ट अप्लाई करना है मोहित वाले लेजर पे। हालांकि मोहित का लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे, क्योंकि मोहित का लेजर मैं पहले ही बना चुका हूँ। क्योंकि मोहित का पिछले साल का भी बैलेंस था 30 लाख रुपए का, और अब मैं और खरीद रहा हूँ। इससे पहले ही मेरे को 30 लाख रुपए देने हैं और मैं और खरीद रहा हूँ। और जो मैं खरीद रहा हूँ उसकी पेमेंट अगर 15 दिन में हो गई तब तो ठीक है, नहीं हुई तो 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। पहले ये एंट्री करनी कैसे है और इसके लिए हमें लेजर में क्या छेड़छाड़ करनी है मैं वो बता देता हूँ आपको, लेकिन ये मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ। भाई मिस्टर मोहित है तो मोहित का लेजर मैंने खोल लिया, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे आप चालू करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। इसको यस करेंगे तो यहाँ बस आपको 7% रेट बता देना है 30 days मंथ के हिसाब से, ऑल बैलेंस पास्ट ड्यू डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेकर इसे आप बना लेंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये ट्रांजैक्शन जो है ये 2 अप्रैल का है, ध्यान रखेंगे ये ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल का है और 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, परचेज का है, तो हम सीधे इसको परचेज के वाउचर में कर देते हैं। मिस्टर मोहित से मैं खरीद रहा हूँ तो मैंने मिस्टर मोहित चुन लिया यहाँ पर और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज चुन लिया मैंने और अब मेरे को आइटम बताना है। ओनिडा LCD 21 इंच जो मैं खरीद रहा हूँ और खरीद कर कहाँ डाल रहे हैं, आनंद विहार में 20 पीस खरीद रहा हूँ 19,500 का। तो यहाँ मैं आनंद विहार चुन लेता हूँ, 20 पीस है और 19,500 रुपये का एक पीस है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद अगला जो आइटम है वो है फिलिप्स LCD 21 इंच बनारस में 15 पीस 22,000, तो वो मैं डालता हूँ फिलिप्स LCD 21 इंच और इसको मैंने बनारस में डाला 25 पीस है, कितना है 15 पीस है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे और रेट है 22,000, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला आइटम और लास्ट आइटम फिलिप्स विंडो AC कीर्ति नगर 10 पीस 25,000, तो फिलिप्स विंडो AC हम डाल देते हैं यहाँ पर और कीर्ति नगर यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कीर्ति नगर, और रेट है इसका 25,000 का, 10 पीस है तो आपको 10 पीस डाल देना है और 25,000 का रेट बता देना है। तो कुल मिलाकर 9,70,000 रुपये का ये बिल बनता है आपका, बिल्कुल ठीक बिल है ये 9,70,000 रुपये का। एक न्यू रेफरेंस में देता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ परचेज ऑन 2 अप्रैल। ये मैंने इस ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए डेट के साथ लिंक कर दिया है। और एक चीज़ जब आप ये रेफरेंस देंगे तो यहाँ आपको बतानी है, क्योंकि ये दिया गया है आपको इस एंट्री में कि 15 दिनों का डेट है पैसा चुकाने का, तो मैं इसे 15 डेज कर देता हूँ, यानी 17 अप्रैल तक पैसे आ जाने चाहिए। उसके बाद अगर आते हैं तो इंटरेस्ट के साथ लिए जाएंगे। और अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और अपना 1 मई का ट्रांजैक्शन अब आ गया, जिसमें ये कह रहा है कि आपने इन सारे खर्चों के लिए पैसे दिए हैं, पेड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंस हाफ इन कैश हाफ इन चेक टू फॉलोइंग पर्सन, यानी इतना सारा चीज़ों के लिए आपने आधा पैसा कैश में दिया है और आधा पैसा चेक में दिया है, यानी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों क्रेडिट होंगे। और डेबिट क्या होंगे, तो असल में हालांकि ये इन वजहों से इन लोगों के पास पैसा जा रहा है, यानी एक तरफ आपके हाथ में है पर्सनल अकाउंट की चीज़ें और दूसरी तरफ आपके हाथ में है नॉमिनल अकाउंट की चीज़ें। और ऐसे केस में जब एक ही एंट्री में 3 चीज़ें मिल जाती हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि रियल अकाउंट की चीज़ों का तो इस्तेमाल करना ही करना है और नॉमिनल अकाउंट की चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है, पर्सनल अकाउंट की चीज़ों का आपने ध्यान नहीं देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बोला गया होता कि भाई मैंने अनुज का कोई पैसा मैंने उधार का ले रखा था वो मैंने दे दिया है, ऐसा कुछ तो बनता,
पर असल में यहाँ तो मैं सीधे सीधे गोडाउन रेंट दे रहा हूँ, ना तो पहले से कोई उधार था अनुज का और ना ही आगे के लिए कोई उधार बचता है। और जब कोई उधार का बातचीत ना बच रहा हो, उधार का कुछ लेन देन ना बच रहा हो, तो हम किसी पार्टी का लेजर नहीं रखते, नहीं बनाते। और अगर मैंने रेंट पे कर दिया तो मुझे अनुज से कोई लेना देना नहीं है। मैं नरेशन में डाल सकता हूँ इसके बारे में, पर लेजर हम कैश, बैंक और ये 3 लेजर ही यूज करेंगे। तो ये एंट्री होगी जर्नल में और ट्रांजैक्शन है 1 मई का। तो हम पहले डेट चेंज करते हैं और इसे मैंने डाल दिया 1/5/2016, F7 करके जर्नल वाउचर खोल देंगे। सबसे पहले तो मैंने डाला गोडाउन रेंट, जो कि डेबिट होगा 12,000 रुपये से, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। फिर मैं दोबारा डेबिट करता हूँ और इस बार डेबिट होगा ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल है 30,000 का और एडवर्टाइजमेंट चार्ज है 25,000 का। तो यहाँ मैं एडवर्टाइजमेंट चार्ज को भी डेबिट कर देता हूँ 25,000 रुपये से। और ये सब मैंने कैश में दिया है आधा और बैंक में दिया है आधा। तो 67,000 का जो कैश बनेगा वो बनेगा 33,500 और यही मैंने आईडीबीआई बैंक से भी इतना ही चुकाया है। और आप चाहें तो नरेशन में दे सकते हैं गोडाउन रेंट पेड टू दिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टू दिस, या जो भी है एडवर्टाइजमेंट चार्ज पेड टू दिस पर्सन, पर वो आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब हमारा जो अगला ट्रांजैक्शन है ये भी आपका 1 मई को ही है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। रिसीव करी है हमने पेमेंट आईडीबीआई बैंक में सुधीर से और उस्मान से, दोनों के खाते पूरे बंद करने के लिए, यानी जितना भी पैसा है वो मिल गया। ऑल्सो रिसीव अ चेक ऑफ 20,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर सुधीर, यानी सुधीर के जितने पैसे थे वो तो उसने चुका दिए और उसके अलावा उसने 20,000 रुपये का एक चेक और दिया है जो कि वो इंटरेस्ट के तौर पर दे रहा है। यानी कि आपका कैश डेबिट होगा, ये तो क्लियर है, कैश मतलब बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं। और क्रेडिट क्या होगा, तो पहले तो सुधीर पैसे दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा, उस्मान पैसे दे रहा है तो वो भी क्रेडिट होगा। और आपके लिए एक इंटरेस्ट मिलना इनकम होती है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, वो भी क्रेडिट होगा। और इन तीनों का टोटल बैंक में आ रहा है, इन तीनों से पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट टोटल जो बनेगा इन तीनों का उतना डेबिट हो जाएगा। देखिए ये ट्रांजैक्शन करना कैसे है, क्योंकि ये भी 1 मई का है और जर्नल में आएगा, जर्नल में ही आएगा। वैसे आप इसे रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रेंट के हिसाब से मैं इसे अगर इंटरेस्ट के हिसाब से देखूं तब तो ये जर्नल में जाएगा। और अगर मैं इसे ये देखता हूं कि भाई पैसे मिल रहे हैं मुझे कुछ लोगों से, तो उस हिसाब से रिसिप्ट में जाएगा। तो आप किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे को सबसे पहले अजमल को क्रेडिट करना है तो वो मैंने डाल दिया। भाई अजमल का तो कोई पैसा बचता नहीं है, सुधीर होगा शायद, जी हाँ सुधीर है और उस्मान है, तो सुधीर और उस्मान का पैसा देखते हैं कितना है। सुधीर का पैसा 3 लाख का बच रहा है, वो 3 लाख मैंने यहाँ पर ले लिए। अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना वाला बिल ले लेंगे। फिर मैं दोबारा क्रेडिट करता हूँ और इस बार डालता हूँ मिस्टर उस्मान को, और ये उस्मान का पैसा 7 लाख का बच रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 लाख रुपए, ये भी मैं अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना वाला बिल ये ले लेता हूँ। ये मैंने उस समय जब इनके लेजर में, सुधीर और उस्मान के लेजर में ओपनिंग बैलेंस डाले थे, तब मैंने ये रेफरेंस दिए थे न्यू रेफरेंस में, और अब मैं यहाँ ले रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस में। डेबिट में मैं डालूँ इससे पहले मैं क्रेडिट करता हूँ एक और चीज़, और वो है इंटरेस्ट रिसीव जो मुझे हुआ है। और वो इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ था, मैं देखता हूँ कितने का है। इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ था 20,000 रुपये का, तो मैं 20,000 रुपये यहाँ पर डाल दूंगा। और ये सारा पैसा मुझे आईडीबीआई बैंक में मिल रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि इसे भी आप क्रेडिट करिए, ये आपका क्रेडिट होगा। ये सारा पैसा मुझे मिल रहा है, तो कुल मिला करके अब आपका जो पैसा बनता है वो बन जाएगा 10,20,000 रुपये का, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और ये 10,20,000 रुपये आपको मिल गए हैं। ये एक जीरो और लगेगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया, ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। और इसके बाद एक ट्रांजैक्शन है 2 मई 2016 का, और 2 मई 2016 के ट्रांजैक्शन ही आज हम देखेंगे। इसके बाद वाले ट्रांजैक्शन अगले वीडियो में देखेंगे। बॉट फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर कुमार एंड ऑल्सो क्लियर ऑल ओल्ड बैलेंस ऑफ हिम फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, यानी कि ये सारा सामान मैं मिस्टर कुमार से खरीद रहा हूँ,
लेकिन उससे पहले जितना भी उसका पुराना हिसाब किताब था वो मैं आईडीबीआई बैंक से क्लियर कर रहा हूँ। यानी अगर उससे पैसे मिलने थे तो मैं आईडीबीआई बैंक में ले लूँगा, और अगर उसे देने थे तो आईडीबीआई बैंक में दे दूँगा। तो ये देखने वाली बात है कि भाई कुमार को पैसे लेने हैं मुझे या पैसे मुझे कुमार को देने हैं। तो सीधी सी बात है, हम डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे, लेजर में आएंगे और खोलेंगे मिस्टर कुमार का लेजर। मिस्टर कुमार का लेजर ये रहा, और मिस्टर कुमार का यहाँ पर मुझे बता रहा है कि कोई लेना देना है नहीं। असल में जो ये मुझे बैलेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1 अप्रैल 2016 से 1 मई का। ऑल्टर F2 करके मैं यहाँ पर 31/3/2016 डालता हूँ। एक सेकंड, ये मिस्टर कुमार का ही था ना, किसी और का था? मिस्टर कुमार का ऑल्सो क्लियर ऑल बैलेंस। एक सेकंड मैं देखता हूँ इसका कोई बैलेंस है भी या नहीं। हाँ, 20 लाख का इसका बैलेंस था मिस्टर कुमार का। आई थिंक मैंने इसके लेजर में शायद डाला नहीं है। ALAMR.K। ये मिस्टर कुमार का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपए क्रेडिट में चल रहा है अगेंस्ट रेफरेंस बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। ये ओके, डिस्प्ले डे बुक, अकाउंट बुक, लेजर, मिस्टर कुमार 1 मई 2/5। ओके, 31/3/2016। ओके, 20,000 रुपये, 20 लाख रुपए का ये बैलेंस आप देखें तो यहाँ मिस्टर कुमार का क्रेडिट में दिखा रहा है, क्योंकि ये बैलेंस आपका जो है पिछले साल का है। और अगर किसी भी आदमी का बैलेंस क्रेडिट में चल रहा होता है, मतलब वो आदमी आपसे पैसे लेगा, यानी आपको कुमार को भी पैसे देने हैं। तो कुमार को पैसे देने हैं तो हम उसे पैसे दे देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि पुराना बैलेंस सारा क्लियर करना है। ये सारा बैलेंस आप आईडीबीआई से क्लियर कर देंगे, यानी मुझे अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं F5 करके पेमेंट की एंट्री करूँगा, और यहाँ मैंने मिस्टर कुमार को चुना, और ये मिस्टर कुमार का बैलेंस जो है दिखा देगा कि भाई 20 लाख रुपए क्रेडिट में चल रहे हैं। तो वो 20 लाख मैंने डेबिट कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना बिल ले लिया, आईडीबीआई बैंक क्रेडिट हो गया और ये पैसे मैंने दे दिए। अब क्योंकि उसका बैलेंस पूरा क्लियर हो चुका है, उसका बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो अब ये परचेज़ की एंट्री मैं कर सकता हूँ। और परचेज़ की एंट्री करने के लिए मुझे परचेज़ का वाउचर खोलना पड़ेगा, पार्टी में मुझे मिस्टर कुमार को चुनना पड़ेगा। और मिस्टर कुमार किधर गया भाई, ये रहा। तो मिस्टर कुमार को हमने चुन लिया, परचेज कर रहे हैं। और अब सबसे मुश्किल काम आपको आइटम बताने हैं। सबसे पहला है ओनिडा का स्प्लिट एसी। ओनिडा का स्प्लिट एसी खरीद रहे हैं आप 25 पीस, डाल रहे हैं गुड़गांव में, 20,000 रुपये का एक पीस है। तो गुड़गांव मैंने यहाँ पर चुन लिया, 25 पीस है और 20,000 रुपये का एक है, तो इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला आइटम भाई ऑटोमेटिक फिलिप्स का वॉशिंग मशीन है, 15 पीस, लखनऊ में 12,000। तो फिलिप्स का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 15 पीस, लखनऊ में 15 पीस, और रेट क्या है, तो रेट है 12,000 रुपये का, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगला आइटम देखिए, सैमसंग का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 10,000 रुपये के हिसाब से कीर्ति नगर में 30 पीस। तो सैमसंग का सेमी ऑटोमेटिक हम डाल देते हैं कीर्ति नगर में, और 10,000 रुपये का हिसाब है, 30 पीस लेने की बात हुई, तो 30 पीस मैंने डाल के 10,000 रुपये का रेट बता दिया। ओके, अगला है फिलिप्स का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनारस में 9,000 रुपये के हिसाब से 18 पीस। तो फिलिप्स का सेमी ऑटोमेटिक चुन लेंगे और ये आपका बनारस में जाएगा। क्वांटिटी है 18 पीस की, 9,000 रुपये के हिसाब से, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये ट्रांजैक्शन हो गया। इसे मैं एक न्यू रेफरेंस देता हूँ और मैंने कहा परचेज ऑन 1 मई, और इसमें कोई ड्यू डेट नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया इसमें। एंड अगला आप देखिए, लास्ट जो 2 मई का है वो है, पेमेंट करा है मैंने मिस्टर मोहित को फ्रॉम आईडीबीआई बैंक अकाउंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फॉर फॉलोइंग रेफरेंसेस, यानी अलग अलग इन रेफरेंस के लिए आपने मिस्टर मोहित को पेमेंट कर दी। चलिए सबसे पहला रेफरेंस देखते हैं। वो कह रहा है कि भाई लास्ट ईयर का एक बैलेंस था वो आपने चुकाया है 3 लाख रुपए का, पर
अगर मैं आपको एक बात याद दिलाऊं या मैं आपको पीछे का ये ट्रांजैक्शन दिखाऊं जो हमने सबसे पहले किया था, तो मिस्टर मोहित का जो पिछले साल का बैलेंस था वो 3 लाख का नहीं बल्कि 30 लाख का था, और यहाँ मुझे यहाँ 3 लाख बोला गया है। असल में ये ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ अगर आप देखते हैं 3 लाख, और आपको एंट्री करने के टाइम, चलिए ठीक है अभी मैंने यहाँ तो मैंने देखते पता लगा लिया, लेकिन अगर आप यहाँ से जाकर सीधे एंट्री करते तो उस समय आपको मालूम पड़ जाता कि भाई 3 लाख नहीं है 30 लाख है। कई बार एंट्रियों में भी आपको गड़बड़ डेटा मिल जाता है और उसको सही तरीके से डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। एक अच्छा अकाउंटेंट सिर्फ एंट्री ही नहीं करता बल्कि एंट्रियों की गड़बड़ों को भी पता लगाता है। यहाँ ये अमाउंट आना चाहिए 30 लाख का, तो ये हमने पता लगा लिया, चलो वो वाला 30 लाख रुपए है जो पिछले साल का था। फिर इसने कहा कि एक बिल था 1 अप्रैल का 9,60,000 रुपए का, पर ये भी गड़बड़ है। असल में हमने 2 अप्रैल को एक परचेज करा था और वो बिल था 9,70,000 का। यहाँ इस अमाउंट में भी गड़बड़ है और ये आपको ठीक करके मानकर चलना है कि ये गड़बड़ है। तो मैं उस हिसाब से, ये 30 लाख है और ये 9,70,000 है और 2 अप्रैल का है। इंटरेस्ट ऑन लास्ट ईयर बैलेंस, जो पिछले साल का इंटरेस्ट था, जो पिछले साल का बैलेंस था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है 2,24,000 का, जो कि लगना भी चाहिए क्योंकि मैंने मोहित के लेजर में जाके इंटरेस्ट का ऑप्शन चालू करके ये डाला है कि 7% का रेट लगेगा। तो 30 लाख रुपए जो था उसके ऊपर अगर आप देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्रेडिट नोट इशू करके, तो उसमें यही दिखाएगा। और ये चीज़ सही भी है, आपको मैनुअली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। और इंटरेस्ट 1 अप्रैल वाला जो बैलेंस था 9,70,000 का, अब अगर ये गलत आया है आपका तो हो सकता है ये भी गलत आया हो। देखते हैं क्या मामला है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमें एक क्रेडिट नोट में क्लास बनानी पड़ती है और उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हमें करने होते हैं जिससे हम किसी भी पार्टी का बैलेंस पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ये मैं 1 मई को ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, क्रेडिट करता हूँ मोहित को, तो बता देता है कि भाई 2 बैलेंस है अलग अलग और इन 2 पर इंटरेस्ट लगेगा। जिसमें से पहला तो है कि ये 30 लाख रुपए का बैलेंस है और ये ट्रांजैक्शन आपका 1 मई का नहीं है, 2 मई का है, तो आप इसे 2 मई कर देंगे। और शायद इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन भी मैंने, ये भी 2 मई का था, इसको भी मैं 2 मई कर देता हूँ और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब जो ये चीज़ है कि हमें क्रेडिट नोट इशू करना है इंटरेस्ट पे वाली जो क्लास है उसके जरिए, तो मैं मिस्टर मोहित को चुनता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे बताता है कि भाई 30 लाख का आपका हिसाब किताब था, पहला वाला जो बैलेंस था पिछले साल का, 32 दिन हो चुके हैं, उसके पैसे नहीं आए हैं। 31 मार्च की तारीख अगर लेकर चले तो 2,24,000 रुपये का उस पर इंटरेस्ट बनता है 30 लाख वाले पे। तो यहाँ देखें तो आपको ये 2,24,000 बता रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहा है, और ये 3 लाख बता रहा है, ये गलत बता रहा है। कोई बात नहीं, हम ये 30 लाख में 2,24,000 और जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने 2 अप्रैल को एक परचेज किया था 9,70,000 का, जिसकी चुकाने की तारीख 17 अप्रैल थी, पर इंटरेस्ट लगा है इस तारीख से। तो 17 अप्रैल के बाद से आज 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिनों का इंटरेस्ट बना 36,213 रुपये 9,70,000 के हिसाब से। पर यहाँ पर जो आपका है ये कुछ और बता रहा है, 35,840 बता रहा है। तो हो सकता है उस आदमी ने जिसने ये एंट्री बनाई 9,60,000 के ऊपर कैलकुलेट किया हो, इसलिए गलत आ रहा है। तो मैं इस वाले इंटरेस्ट को भी मोहित के अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ और ये सारा का सारा जो आपका डेबिट होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो होगा और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हुआ ये कि जो मेरा ये वाला पैसा था वो इसमें जुड़ चुका है और जो मेरा ये वाला पैसा था वो इसमें जुड़ चुका है। अब मुझे इन दोनों जो रेफरेंस है इनके पैसे चुकाने हैं, इन दोनों का हिसाब किताब तो हो गया। तो ये पेमेंट की एंट्री मैं पेमेंट कर दूंगा। डेबिट करना है मिस्टर मोहित को, वो आपने चुन लेना है और इसका जितना भी पैसा है वो सारा आप दे देंगे, 42,30,213.33। और इसे अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने एक एक करके ये दोनों चुन लिए और इसे आप, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि मेक्स पेमेंट फ्रॉम IDBI बैंक, तो आपको IDBI बैंक अकाउंट चुनना पड़ेगा और ये सारा पैसा आपने IDBI से दे दिया। अब मोहित का कोई भी पैसा नहीं है और इसे आप
एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने अभी देखे इस वीडियो में 2 अप्रैल तक के ट्रांजैक्शंस। आगे वाले वीडियो में मैं इसके बाद के सारे ट्रांजैक्शंस करा दूंगा, जो कि इस वाले टॉपिक का लास्ट वीडियो है। तो तब तक उस वीडियो का वेट करिए और जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको करके दिखाए उसके साथ प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरीके से सीखते रहें अलग अलग वीडियोज़ से। तो मिलता हूँ मैं आपको आगे इसी